राधे राधे। आज हम सूर्य कुंड आए हैं और सूर्य कुंड में अभी अभी हमने सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी के भजन स्थली के उनके समाधि के दर्शन किए हैं। वहीं पर बहुत सुंदर एक दर्शन है, बहुत ही सुंदर दर्शन है श्री गौर निताई के एक मंदिर में। और अभी हम परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य कुंड की दर्शन करने के बाद। और यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे यहाँ पर देखें इस तरफ, तो यहाँ पर सूर्य नारायण जी के मंदिर के दर्शन भी हो रहे हैं। और मेरे इस साइड पर इस तरफ आप दर्शन कर रहे हैं उनके भजन कुटीर के, सिद्ध बाबा जी के भजन कुटीर के दर्शन कर रहे हैं, श्री मधुसूदन दास बाबा जी के भजन कुटीर के दर्शन। यहीं पर उनकी समाधि स्थल भी है और गौर निताई का मंदिर जो मैंने आपको बताया वो भी यहीं पर है। और अब मैं आपके साथ श्री मधुसूदन दास बाबा जी के बारे में कुछ आपको बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। मधुसूदन दास बाबा जी जो हैं ये बंगाल के एक बहुत अच्छे ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, काफ़ी कुलीन ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे। और जो मधुसूदन दास बाबा जी हैं ये बचपन से ही, जब ये बहुत छोटी उम्र में थे, बहुत बालक थे, छोटे बचपन से ही इन्होंने कृष्ण के बारे में सुना था कि जो कृष्ण हैं वो वंशीधारी हैं, मोर मुकुट पहनते हैं और वो पीताम्बर पहनते हैं, बहुत सुंदर हैं कृष्ण। और जो कृष्ण है ना वो बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत स्नेह देते हैं हर किसी को। और जो उन्हें प्रेम करता है उसके तो श्री कृष्ण हो ही जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण का इतना वर्णन सुना था और ये भी सुना था कि जो श्री कृष्ण को प्रेम करता है, आनंद सिर्फ श्री कृष्ण को प्रेम करने में है, सुख है तो सिर्फ श्री कृष्ण को प्रेम करने में। ये इतना सुनते सुनते मधुसूदन दास बाबा जी बड़े हुए थे और वो श्री कृष्ण से उनके बारे में सुनते सुनते बड़े होते होते उनसे इतना प्रेम करने लगे बहुत ज़्यादा कि उनका किसी भी संसार के किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता था। अब जब माता पिता ने देखा कि ये तो विरक्त होता जा रहा है, हमारा बालक, हमारा जो बच्चा है विरक्त होता जा रहा है और ये संसार के किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उन्होंने इस डर से कि कहीं ये विरक्त ना हो जाए, कहीं ये बैरागी बन के कहीं चला ना जाए हमें छोड़ के, इस डर से उन्होंने क्या किया कि चलो इसका ब्याह कर देते हैं। उनका ब्याह कर दिया। अब ब्याह वाले दिन उसी रात को ही श्री बाबा महाराज श्री मधुसूदन दास बाबा जी उसी रात को वहाँ से अपने घर से भाग गए। माता पिता, संसार, पत्नी सब कुछ छोड़ के वहाँ से भाग गए। तो अब जब वो भागकर सीधे यहाँ वृंदावन आ गए। अब जब वो वृंदावन में आ गए तो वृंदावन में आकर वो यहाँ वनों में रहने लगे। उस टाइम तो वृंदावन का जो हम आज देखते हैं ऐसा स्वरूप नहीं था ना, ऐसा नहीं था वृंदावन, वन ही वन थे और कुछ विलेजर्स, वन, बहुत हरा भरा सघन वन थे। तो वहाँ पर वनों में रहने लगे वृंदावन में। कभी कभी जाते मधुकरी कर लाते, मधुकरी मतलब भिक्षा मांग कर लाना। कभी जाते किसी विलेजर से, किसी ब्रजवासी के यहाँ से भिक्षा मांग लाते, जो थोड़ा बहुत मिलता उसे खा लेते, नहीं तो क्या करते जमुना जी का जल पी कर ही रह जाते। अब वो ऐसे यहाँ पर रह रहे थे वन में श्री मधुसूदन दास बाबा जी। अब वो एक दिन, पर उन्होंने ये सुना था बचपन से ही अपने कि गुरु से दीक्षा लेना बहुत ज़रूरी है, गुरु होना चाहिए जो आपको मंत्र दे, दीक्षा दे, तो आपकी प्रोग्रेस, आपकी प्रगति बहुत होती है, भक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है गुरु का अनुगत्य होना। अभी उन्होंने सुन रखा था तो उनकी बड़ी इच्छा थी ये कि मुझे भी कोई सदगुरु मिल जाए जो मुझे दीक्षा दें, मुझे ग्रहण करें, मेरे को अपने अनुगत्य में मुझे भजन सिखाएं, बहुत उनकी इच्छा थी ये वाली। अब एक दिन क्या हुआ, श्री मधुसूदन दास बाबा जी केशी घाट पर बैठे हुए थे, जमुना जी के किनारे वहाँ बैठे हुए थे और अपना भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे। तभी एक बाबा जी उनके पास आ गए, एक महात्मा बाबा जी उनके पास आए। उनको बोले, बेटा सुनो, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम जाओ जमुना जी में स्नान करके आओ, मैं तुम्हें अभी दीक्षा दूंगा। अब जब मधुसूदन दास बाबा जी ने ये बात सुनी वो तो बिल्कुल खुश हो गए और वो तेजी से भागे जमुना जी की तरफ और स्नान किया फटाफट से जमुना जी में, फटाफट से जल्दी से आए और आकर उनके सामने बिल्कुल प्रणाम करके हाथ जोड़ के बैठ गए। अब उन्होंने, जो बाबा महाराज थे जो आए थे उनके पास महात्मा, उन्होंने उनको दीक्षा मंत्र दिए, उनके कान में दीक्षा मंत्र बोले, उनको सुनाए दीक्षा मंत्र, उनको दीक्षा दिया। जैसे ही मधुसूदन दास बाबा जी ने दीक्षा मंत्र सुने वो एकदम से मूर्छित हो गए, उन्हें बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए, उन्हें कुछ होश नहीं वो कहाँ पर है इस टाइम। और जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने आसपास देखा तो जो बाबा जी थे जो उनको दीक्षा दिए थे वो बाबा जी आसपास कहीं नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने यहाँ वहाँ उनको ढूंढा, खूब ढूंढा, पर उन्हें कहीं नज़र नहीं आए, कहीं नहीं मिले। जैसे बाबा कहीं अंतर ध्यान हो गए थे, उन्हें कहीं नज़र नहीं आए। अब वो बड़ा बेचैन हो गए क्योंकि उन्हें भजन कैसे करना है ये तो आप बताया ही नहीं था उन बाबा जी ने जिन्होंने मंत्र दिया था। अब वो भागे भागे पहुँचे गोवर्धन जी। गोवर्धन जी में सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी हैं, मानसी गंगा के पास। आज भी उनके भजन स्थली के वहाँ दर्शन होते हैं उनके समाधि के। तो वहाँ भागे भागे उनके पास पहुँचे गोवर्धन में, मानसी गंगा के पास। उनको जाके प्रणाम किया और तो जो श्री कृष्णदास बाबा जी हैं उन्होंने देख के पूछा
कि भाई कौन हो, कैसे आए हो यहाँ पर, बड़े प्रेम से उनसे पूछा। उन्होंने भी अपने सारा बता दिया कि मैं बंगाल का हूँ और अपना कैसे वो यहाँ पर पहुँचे हैं वृंदावन, यहाँ कैसे रहते हैं और किस तरह से उन्हें किसी गुरु ने ये दीक्षा मंत्र दिया है, सब कुछ बता दी, दीक्षा मंत्र वगैरह सब उनको बताया। अब सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी ने उनसे सब कुछ सुना और उनको बोला कि देखो हमारा जो भजन है ना, उस भजन के लिए बहुत ज़रूरी है संबंध का पता होना कि आपका भगवान के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन है आपका भगवान के साथ। तुम्हारे इन मंत्रों से मुझे संबंध नहीं पता चल रहा, पर मंत्र बिल्कुल तुम्हारे ऑथेंटिक हैं और तुम्हारी कोई दूसरी दीक्षा भी नहीं दी जा सकती तुम्हें, तो मैं तुम्हें कैसे इंस्ट्रक्शंस दूँ भजन की, ये मैं कर नहीं पाऊँगा। हाँ, पर तो अब ये सुन के वो बड़ा दुखी हो गए, क्योंकि सिद्ध बाबा जी ने ये बात बोली, श्री कृष्णदास बाबा जी ने, जो इतना फेमस थे उस टाइम। अब उन्होंने जब ये बोला, जो सुना कि अरे मुझे तो इंस्ट्रक्शंस ही नहीं मिलेंगे, भजन कैसे करना ये तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। अब ये सुन के मधुसूदन दास बाबा जी बड़ा दुखी हो गए और दुखी होकर वहीं बहुत रोने लगे, बहुत क्रंदन करने लगे, बहुत रो रहे हैं। अब ये देखकर जो कृष्णदास बाबा जी हैं, वो उन्हें देख के उनको भी बड़ा दुख हुआ कि इतना अच्छा भक्त, अब मैं इसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने उनको बोला कि अच्छा एक काम करो, काम्य वन में यानी कामा में जय कृष्णदास बाबा जी हैं, तुम श्री जय कृष्णदास बाबा जी के पास जाओ, वो तुम्हारी शायद कुछ मदद कर पाएंगे, तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेंगे। अब वो वहाँ से जो मधुसूदन दास बाबा जी थे, गोवर्धन जी में उनको प्रणाम किया, बाबा महाराज को वहाँ से चल दिए। अब वो वहाँ से चल के यहाँ पर आ गए, काम्य वन में, कामा में श्री मधुसूदन दास बाबा जी के काम्य में आ गए वो, यहाँ श्री जय कृष्णदास बाबा जी के पास में। और जय कृष्णदास बाबा जी के पास आकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनको भी सारा अपना वृतांत कह सुनाया कि कैसे वो बंगाल से आए हैं, फिर उनको कैसे दीक्षा मंत्र मिले हैं, और ये भी बताया कि मुझे पता नहीं है भजन करना कैसे है, तो प्लीज़ आप मुझे भजन करना सिखाएं। तो अब उन्होंने जब जय कृष्णदास बाबा जी उनके भजन मंत्र वगैरह सब सुने, सब कुछ अच्छे से सुन के उन्होंने बोला कि देखो उन्होंने भी सेम टू सेम बात बोली जैसे कि गोवर्धन वाले बाबा जी ने कहा था, कृष्णदास बाबा जी ने, उन्होंने भी सेम टू सेम बात बोल दी कि संबंध की ज़रूरत है, जब तक संबंध ना पता हो मैं तुम्हें भजन कैसे सिखाऊं, और तुम बिल्कुल ऑथेंटिक है तुम्हारे मंत्र, तो तुम्हें दीक्षा तो बिल्कुल सही मिली है, तुम्हारी दूसरी दीक्षा भी नहीं हो सकती। और हाँ, लेकिन अब जब वो रोने लगे फिर से, वो बड़ा हताश, बड़ा निराश, बड़ा दुखी हो गए। मधुसूदन दास बाबा जी बहुत दुखी हो गए। अब जब वो बहुत उन्हें देखा इतना दुखी, तो बोले ठीक है तुम एक काम करो, तुम सिर्फ राधा रानी को याद करो, और राधा रानी को याद करके तुम सिर्फ अपना भजन करो, राधा रानी को याद करो, जो तुम्हें मंत्र दिया इसको जपो, और तुम राधा रानी को याद करो, वही तुम्हारी मदद करेंगी। राधा रानी अब जो करेंगी सो करेंगी। अब ये सुनकर जो मधुसूदन दास बाबा जी थे वहाँ से राधा कुंड आ गए, और वो बड़ा दुखी थे। और वो राधा कुंड में आकर उन्होंने क्या किया, एक बड़ी सी गोवर्धन जी की शिला, जो गिरिराज जियों की शिला, बड़ी सी गिरिराज जी की शिला अपने साथ लेकर आए और राधा कुंड के तट पे आके खड़े हो गए। और उन्होंने सोच लिया कि भजन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, भजन तो मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं भजन, बहुत दुखी थे वो, भजन तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो ठीक है मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, यहाँ श्री राधा कुंड में डूब कर अपने प्राण त्याग देता हूँ। अब उन्होंने क्या किया, जो गिरिराज जी की शिला है, एक रस्सी लेकर गिरिराज जी की शिला को रस्सी से बांधा, और दूसरी रस्सी लेकर दूसरा जो साइड था रस्सी का, उससे वो अपने आप को बांध के और वो उन्होंने छलांग लगा दी राधा कुंड में। अब राधा कुंड में वो कूद गए। अब पड़े रहे राधा कुंड के तट पर कि काफ़ी टाइम पड़े रहे। अब जब उन्हें होश आया, वो मूर्छित हो गए हैं, पड़े हुए राधा कुंड के अंदर तली में। अब फिर जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि किसी ने उनकी रस्सी खोल दी थी और वो राधा कुंड के किनारे पर लेटे हुए थे, और उनके हाथ में एक ताल पत्र था, जो बड़ा सा पत्ता ताल पत्र, वो उनके हाथ में था, और उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी थी जो बहुत क्लियर नहीं भी दिख रही थी। ऐसी इंस्ट्रक्शंस उनके उस पत्ते पर लिखी हुई थी, उस पत्र पर लिखी हुई थी। अब वो उस ताल पत्र को लेकर, उस पत्ते को लेकर जल्दी से गोवर्धन जी में मानसी गंगा के पास कृष्णदास बाबा जी के पास पहुंचे, और उन्हें जाकर उन्हें प्रणाम किया और तालपत्र दिखाया और अपनी सारी बात बताई कि ऐसे राधा कुंड से जब मेरे को होश आया, राधा कुंड में मैं तो आत्महत्या के लिए कूद गया था, और जब मुझे होश आया तो मैं उसे कुंड के किनारे पर लेटा हुआ था, और दिखाया उनको। अब बाबा जी ने वो देखा, उनका तालपत्र देखा, और देखकर कहने लगे कि इस पे इंस्ट्रक्शंस ना कुछ स्पष्ट नहीं है, तो मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा, तुम उसे लेकर ना कामा जाओ जय कृष्णदास बाबा जी के पास में, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तो वो फिर जल्दी से जय कृष्णदास बाबा जी के पास आ गए, यहाँ पर कामे वन में, और यहाँ के उन्होंने उनको दिखाया अपना तालपत्र। उन्होंने भी सेम टू सेम बात बोली देख के कि हाँ इंस्ट्रक्शंस तो हैं, पर कुछ क्लियर नहीं है, ये निर्देश कुछ स्पष्ट नहीं है, कुछ क्लियर नहीं नज़र आ रहे हैं। तो तुम एक काम करो बेटा, तुम जाओ
और वहाँ राधा कुंड में ही राधा रानी को खूब क्रंदन करके पुकारो, खूब रो रो के तुम राधा रानी को पुकारो, राधा रानी तुम्हारी मदद करेंगी, एक वही है जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं। तो भजन में अब ये बात सुनकर वो जो थे श्री मधुसूदन दास बाबा जी यहाँ आ गए, राधा कुंड आ गए, और वो खूब रो रो के राधा रानी को पुकार रहे हैं, खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। अब उनका इतना रोना देखकर, इतना क्रंदन, इतना हृदय से रो रहे हैं, इतना दिल से रो रहे हैं वो, कि अब राधा रानी रह नहीं सकी और राधा रानी अपने भक्त के सामने प्रकट हो गई। अब राधा रानी जब प्रकट हो गई तो अब उन्होंने बोला, अरे तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करो, तुम सूर्य कुंड जाओ, सूर्य कुंड जहाँ पर आज हम हैं, तुम सूर्य कुंड जाओ और वहाँ जाकर तुम भजन करो और तुम्हें अपने आप भजन का सब कुछ पता चल जाएगा, तुम बिल्कुल कोई चिंता मत करो, बस तुम सूर्य कुंड चले जाओ। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें जो दीक्षा मंत्र मिले हैं, तुम इसमें कभी किसी को दीक्षा मत देना। ऐसा बोलकर राधा रानी वहाँ से अंतर्धान हो गई। अब वहाँ से मधुसूदन दास बाबा जी राधा रानी के आदेश के साथ में यहाँ पर आ गए सूर्य कुंड, और वो यहाँ रहकर भजन करने लगे। अब एक दिन जब वो यहाँ पर रहकर भजन करते, जैसा राधा रानी ने कहा था, उनकी इंस्ट्रक्शंस को मानते हुए वो यहाँ पर रहकर भजन करने लगे। एक दिन जब वो रात को सो रहे थे तो स्वप्न में उनके राधा रानी आ गई, उनको दर्शन दिया, स्वप्न दर्शन दिया। अब स्वप्न को दर्शन देकर राधा रानी बोली कि देखो, तुम जहाँ पर कुंड में तुम जहाँ पर स्नान करते हो ना, जिस घाट पर, उस घाट पर कंठ तक जल में, यानी यहाँ तक अगर तुम जल में अंदर चले जाओगे तो वहाँ पर एक शिला है, एक बहुत सुंदर शिला है। उस शिला पर मैंने क्या किया था कि मैं अपनी सखियों के साथ यहाँ स्नान कर रही थी, तो मैंने अपने आभूषण उतार कर उस शिला पर रख दिए थे। उनसे, उनके टच से वो शिला पिघल गई है और उस शिला पर मेरे आभूषणों के चिन्ह अंकित हैं, तो तुम उस शिला को निकाल लो और उसका पूजन करो। अब ये सुन के जैसे ही एकदम से उनकी नींद टूटी, मधुसूदन दास बाबा जी की वो भागे कुंड की तरफ, और जहाँ वो स्नान करते थे जल्दी से उस घाट पे गए और जल में घुस गए। अब जल में घुस के उन्होंने वो इतनी भारी शिला, अच्छी खासी भारी शिला थी वो, उसको उन्होंने ऐसे उठा के बाहर लाकर कुंड के तट पर रख दिया, सूर्य कुंड के तट पर रख दिया, जैसे कि बिल्कुल फूल हो, इतनी हल्की हो गई वो शिला इनके लिए। और वो वहाँ पर उसको रख दिया और वहाँ लाकर वो उसको अपने भजन कुटीर में ले आए वहाँ से। अब वहाँ पर सिर्फ वो उनकी रोज उस शिला की पूजा करने लगे। अब जो यहाँ के आसपास के लोकल जो विलेजर्स से जो ब्रजवासी थे, जब बाबा यहाँ आए थे ना, तो उन्होंने उनको मधुसूदन दास बाबा जी को मधुसूदन बाबा बोलते थे। उन्होंने उनको सबसे पहले बाबा बोलना शुरू किया, तो बाबा बाबा कहकर उनसे बाबा जी कहकर उनकी सेवा करते, उनसे बात करते। और अब वो जब उनको शिला मिल गई तो अब वो वही ब्रजवासी, वही विलेजर्स उनको बोलते सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी। तो अब वो जो मधुसूदन दास बाबा जी थे, वो क्या करते थे कि पूरी रात यहाँ कुंड के तट पर बैठकर भजन करते, पूरी रात भजन करते यहाँ बैठ के। और जैसे सुबह चहल पहल शुरू हो जाती, लोग आना जाना शुरू हो जाते, तो अपने भजन कुटीर में चले जाते और वहाँ बैठ के भजन करते। तो इस तरह से सिद्ध कृष्णदास बाबा जी ने इस तरह से श्री मधुसूदन दास बाबा जी ने यहाँ पर रहकर कई वर्ष भजन किया, वो यहीं रहे। और आज हम उनकी पवित्र भजन स्थली के हमने दर्शन किए, उनके समाधि के दर्शन किए हैं। और उनसे रिलेटेड कुछ और लीलाएं जो श्रीमती राधा रानी ने उनके साथ की हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि होली का टाइम था, अब बरसाने में होली होने वाली थी, बरसाने की होली थी उस दिन। तो श्री मधुसूदन दास बाबा जी ने क्या किया कि वो सुबह सुबह उठे और तैयार होकर, स्नान करके तैयार होकर, अपना भजन करके भाग रहे हैं बरसाने की तरफ होली के लिए। और भागते जा रहे हैं बरसाने की तरफ। रास्ते में क्या, वो भागते भागते मूर्छित होकर गिर गए। अब जो वहाँ पर जो ब्रजवासी थे, जो लोकल विलेजर्स थे, वो वहाँ पर आ गए, देखा कि अरे बाबा तो मूर्छित होकर यहाँ पर गिर गए हैं। तो उन्होंने उनको मूर्छा में से जगाने की कोशिश करी, कुछ कर रहे हैं, हवा कर रहे हैं, जल डाल रहे हैं उनके ऊपर। जब उनकी मूर्छा टूटी, जब वो होश में आए बाबा, तो उन्होंने, तो सब क्या देखते हैं कि बाबा के पूरे वस्त्र, उनका पूरा शरीर गुलाल से रंगा हुआ है। तो ये एक होली लीला सुंदर सी राधा रानी ने उनके साथ की। अब एक दिन क्या हुआ कि एक और लीला मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बार क्या हुआ कि बाबा को एक रोग हो गया, शत रोग बोलते हैं उसको, कि घाव जैसा पैर में जो कि ठीक नहीं हो रहा था, ऐसा शत रोग हो गया और वो ठीक नहीं हो रहा था। अब जब उन्होंने, और वो बहुत पीड़ा देता, उनको बहुत दुख देता, बहुत दर्द करता वो। अब उनको लगता है कि इसकी वजह से, इस दर्द की वजह से मेरा ध्यान सारा इसमें रहता है, मैं भजन भी नहीं कर पाता हूँ, अब इस जीवन का कोई फायदा नहीं। ये सोचकर कि मैं अपना देह ही त्याग देता हूँ, इस देह को रखने का क्या फायदा इस शरीर को, जब इससे भजन नहीं हो रहा। अब वो ये सोचकर यहाँ पर जंगलों में चले गए, वनों में चले गए कि मैं वन में रहूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊँगा नहीं, बस ऐसे ही अपना देह त्याग कर दूंगा।
अब वो वन में चले गए, हो गए 2-3 दिन पड़े पड़े ऐसे ही, ना कुछ खाया ना पिया, ना जल ले रहे हैं ना कुछ खा रहे हैं। किसी को पता भी नहीं है बाबा कहाँ पर चले गए हैं कि कोई जाकर उन्हें कुछ खिला दे। अब वो वन में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं और कुछ नहीं खा रहे हैं और बिल्कुल वीक हो गए हैं 2-3 दिन में। तो इतने में क्या हुआ कि अब वो वीक होके पड़े हैं, अपना भजन जैसे हो रहा है वैसे कर रहे हैं, वहाँ पर भजन कर रहे हैं अपना, ऐसे में ही भजन कर रहे हैं वो अपना, और वेट कर रहे हैं कि कभी शरीर से प्राण निकल जाए। अब क्या हुआ, इतने में एक बड़ी प्यारी सुंदर सी बालिका, छोटी सी बच्ची उनके पास आई बहुत सारा भोजन का थाल लेकर, और आकर कहने लगी, बाबा तू बहुत दिन से मधुकरी लेने नहीं आया, तो मैं खुद ही, मैया ने मुझे भेज दिया, बड़ा ढूंढ के यहाँ तुम मुझे मिले हो, अब तुम जल्दी से खा लो और तुम कुछ पालो, ये मैया ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, भोजन भेजा है, इसे खा लो तो मैं बर्तन लेके जाऊं। मैया मेरी राह देखती हो कि बहुत देर से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। अब बाबा ने देखा, अरे ये बच्ची कहाँ से आ गई, तो तुम कहाँ से आ गई। और वो बच्ची को जानते थे, वो बच्ची इसी गांव की थी और वो जानते थे इसका घर कौन सा है। तो तुम कहाँ से आ गई, तुम मुझे कहाँ से ढूंढ ली, यहाँ कहाँ से आ गई। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं खाता, तुम जाओ। कहती ना ना बाबा, मैं बिना कुछ खिलाए नहीं जाऊंगी तेरे को। अरे दुख दर्द तो आते रहते हैं शरीर पे, बड़ा समझदारी वाली बातें कर रही है बच्ची, दुख दर्द तो शरीर पे आते रहते हैं, तुम भोजन करो, खाओ पियो, चलो ठीक हो जाएगा। अब जो बाबा जी थे उन्होंने अब बच्ची ने जब बहुत इंसिस्ट किया तो उनसे भी नहीं रहा गया। ब्रजवासी बच्ची इतना रिक्वेस्ट कर रही थी, इतना बड़े प्यार से लेकर आई थी भोजन, इतनी मेहनत की थी उसने। अब बाबा ने भी, क्योंकि इतने दिन 2-3 दिन से भूखे थे, कुछ खाया भी नहीं था, अब बाबा ने भी सारा भोजन खा लिया, पूरा बिल्कुल थाली में जितना भोजन था सारा खाया, जल भी ग्रहण किया, सब कुछ किया और स्फूर्ति भी आ गई शरीर में। अब वो बच्ची कहकर कि अच्छा ठीक है, अब तुम मधुकरी लेने आ जाया करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये कहकर बच्ची ने बर्तन उठाया और वो चली गई। अब बाबा भी फिर वहाँ से आ गए, निकलकर वन में से निकलकर यहाँ पर आ गए, भजन स्थली में अपनी वापस सूर्यकुंड पे आ गए। अब यहाँ के वो उस बच्ची के घर गए, जो बच्ची उनके लिए भोजन लेकर आई थी, क्योंकि पता था वो बच्ची किस घर की है, गाँव में किस ब्रजवासी घर की है वो। तो वो उनके घर पे पहुँच गए। अब वो जो उस बच्ची की मैया थी उनसे कहने लगे कि मैया तुमने मेरे लिए मतलब तुम्हारी बेटी कहाँ है। ऐसे उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा, तुम्हारी बेटी भोजन लेकर आई थी, कुछ नहीं बताया, सिर्फ पूछा अरे तुम्हारी बेटी कहाँ है, वो आजकल अपने ससुराल से घर आई हुई है क्या। तो फिर कहती कि ना नहीं बाबा, उसे तो हो गए 2-3 महीना, वो घर ना आई, वो तब से अपने ससुराल में घर ना आई। तो अब बाबा ने जब ये बात सुनी, अब वो ये समझ गए कि स्वयं राधा रानी उस बच्ची का रूप लेकर मेरे पास आई थी और मुझे भोजन करा कर गई थी। अब बाबा इतना, जो श्री मधुसूदन दास बाबा जी थे, इतना भावुक हो गए और वो खूब क्रंदन कर रहे हैं राधा रानी के लिए, खूब क्रंदन कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब वो इस तरह से ये लीला श्रीमती राधा रानी ने बाबा के साथ की। अब बाबा वृद्ध होते जा रहे थे, बड़े हो गए थे, उम्र में वृद्ध हो गए थे। तो एक दिन उनका इच्छा हुआ कि मैं ना श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा। तो उन्होंने यहाँ गांव वालों को बताया, ब्रजवासी को, मेरे को भागवत का पाठ करना है, श्रीमद् भागवतम का पाठ करना है। अब वो रोज़ यहाँ पर अपने भजन स्थली पे यहाँ पर बैठ के भागवतम का पाठ किया करते। अब जो भागवतम का पाठ किया करते तो गांव वाले सब आ जाते और उनका भागवतम का पाठ सुनते। एक छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा सा बच्चा भी आता और रोज़ उस पाठ में आके आगे जाके बैठ जाता और रोज़ उस पाठ को सुनता। अब लोग उसको हटाते भी तो हटता नहीं, वहीं बैठा रहता और पाठ को सुनता। छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा सा बालक। अब जब कथा का आखिरी दिन था, श्रीमद् भागवत कथा का आखिरी दिन था, तो उस बच्चे ने क्या किया, वो जाके बाबा की गोदी में बैठ गया। कथा जब समाप्त हो रही थी तो बाबा की गोदी में जाके बैठ गया और बाबा को बोला, एक प्रश्न पूछा कि बाबा मैं कुछ पूछूं। बाबा ने कहा हाँ पूछो। तो बाबा एक बात बताओ कि रास के बाद श्री कृष्ण ने विश्राम कहाँ किया, संकेत कुंज में या फिर संकेत वन में या सेवा कुंज में। अब बाबा ने जैसे ये बात सुनी और इसका कुछ उत्तर देते, इससे पहले वहाँ बम विस्फोट जैसी आवाज़ हुई। उनके उत्तर देने से पहले जैसे बम विस्फोट जैसी आवाज़ होती है, ऐसी आवाज़ हुई, जोर से आवाज़ हुई और बाबा ने उसी टाइम यहाँ पे अपना शरीर, अपना देह त्याग दिया, इसी जगह पर। यहाँ पर आज भी उनकी समाधि स्थल है, उसी जगह पर, जिसके हमने दर्शन भी किए थे। तो आज हम इतनी पवित्र जगह पे हैं, श्रीपाद मधुसूदन दास बाबा जी के भजन स्थली और उनके समाधि स्थल के हमने यहाँ पर दर्शन किए हैं। जय राधे। राधे राधे। ये आप उस शिला के दर्शन कर रहे हैं जिसे सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी ने सूर्यकुंड से निकाला था और वो इसकी पूजा किया करते थे। और इस शिला पर श्रीमती राधा रानी के मुकुट का चिन्ह अंकित है। जय राधे। राधे राधे।
सिद्ध श्री मधुसूदन दास बाबा जी का तिरुभाव महोत्सव यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तिरुभाव महोत्सव उस दिन मनाया जाता है जिस दिन उन्होंने अपना देह त्यागा था। श्री मधुसूदन दास बाबा जी ने जिस दिन अपना देह त्यागा था, उस दिन को तिरुभाव महोत्सव मनाया जाता है। उस तिरुभाव महोत्सव में ब्रज के बड़े बड़े संत आते हैं और बहुत बहुत भक्त यहाँ पर उस दिन आते हैं। बहुत भीड़ होती है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहले कीर्तन होता है, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत उनका उसमें उनका सूचक गाया जाता है। मधुसूदन दास बाबा जी का सूचक गाया गया। सूचक मतलब होता है कि उनकी जीवनी को गाने की फॉर्म में गाना। तो पहले सूचक गाया, फिर खूब कीर्तन हुआ, खूब हरिनाम कीर्तन हुआ। फिर उसके बाद में सबने मिलके कुंड की परिक्रमा की, सब भक्तों ने मिलके कुंड की इसकी सूर्य कुंड की परिक्रमा की। फिर कुंड की परिक्रमा के बाद में प्रसाद मिला, बहुत टेस्टी प्रसाद, पूरा भोजन, पूरा अच्छा लंच प्रसाद था वो, बहुत टेस्टी। हम आए थे पिछली बार जब यहाँ पर हुआ था, इसी साल जब पिछली बार हुआ था तब हम यहाँ पर आए थे उस महोत्सव में। और हमें यहाँ भजन स्थली पर एक बाबा जी हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि जो तिरुभाव महोत्सव है श्री मधुसूदन दास बाबा जी का, वो अग्रहण मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। और मैं इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। तो अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर उस महोत्सव में आएँ। जय राधे।